मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी यानी अवंतिका उज्जैनी समेत कई नामों से प्रसिद्ध ये शहर उज्जैन, जहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। माँ शिप्रा के तट पे बसा हुआ ये शहर अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। उज्जैन को भगवान महाकाल की नगरी कहते हैं और महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित किया जाता था। इस स्थान को पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है क्योंकि कर्क रेखा यहीं से गुजरती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में हुई है। माना जाता है कि यह मंदिर हजारों वर्ष प्राचीन है। कई वर्षों पूर्व उज्जैन में राजा चंद्रसेन का शासन था और वहां दूषण नामक राक्षस ने आक्रमण कर दिया था। दैत्य से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान वहां प्रकट हुए। उस दैत्य का वध करके भगवान ने उसकी राख से अपना श्रृंगार कर लिया और सदैव के लिए वहां बस गए। सभी ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा माना जाता है और इसीलिए अपनी अकाल मृत्यु को टालने के लिए लोग महाकालेश्वर की पूजा करते हैं। महाकाल मंदिर प्रांगण में कई छोटे और बड़े मंदिर हैं, जिनमें से साक्षी गोपाल मंदिर और गणपति मंदिर का अपना महत्व है। कहा जाता है कि महाकालेश्वर के दर्शन के बाद इनके दर्शन जरूर करना चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार जब मुगल काल में शिवलिंग को खंडित करने की आकांक्षा बढ़ी तो पुजारियों ने इसे छुपा दिया था और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रख के उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उसी शिवलिंग को महाकाल के प्रांगण में दूसरी जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। मुख्य मंदिर के निचले खंड में महाकालेश्वर है, मध्य में ओमकारेश्वर और सबसे ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर हैं, जिनके दर्शन सिर्फ नाग पंचमी के दिन होते हैं। महाकाल मंदिर में कुल 6 आरती होती है, जिसमें प्रथम है सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती, जिसमें बाबा का श्रृंगार ताजी भस्म से किया जाता है, और अंत में होने वाली शयन आरती। तो चलिए हम आपको आरती की कुछ झलकियां दिखाते हैं। उज्जैन के हर एक कंकर में शिव शंकर बसते हैं। यहाँ महाकालेश्वर के अलावा कई मंदिर हैं। यहाँ के हर मंदिर और हर स्थान का अपना महत्व है। समृद्ध इतिहास और गौरवशाली संस्कृति से भरे हुए इस शहर में सभी प्रकार की पूजाएं और मृत्यु के बाद होने वाले कर्मकांड किए जाते हैं। जिस प्रकार माँ गंगा को पापनाशिनी कहा जाता है, उसी प्रकार शिप्रा मैया को मोक्षदायिनी। किंवदंतियों के अनुसार शिप्रा मैया विष्णु जी के रक्त से उत्पन्न हुई हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को भूख लगी तो उन्होंने भिक्षा मांगने का निश्चय किया। बहुत दिनों तक जब उन्हें भिक्षा नहीं मिली तब उन्होंने भगवान विष्णु से भिक्षा मांगना चाही। विष्णु ने उन्हें अपनी तर्जनी दिखा दी। इस पर भगवान शिव ने क्रोधित होकर उस तर्जनी को त्रिशूल से भेद दिया और उससे रक्त प्रवाहित होने लगा। तब भगवान शिव ने उसे अपने कपाल कमंडल में समेटने की कोशिश की। रक्त से वो कपाल भर गया और वो नीचे धरती की ओर प्रवाहित होने लगा और उसी से जन्मी माँ शिप्रा। और इसी पवित्र नदी के किनारे आयोजित होता है भव्य सिंहस्थ या कुंभ का मेला। मध्य प्रदेश के महू से 17 किलोमीटर दूर एक स्थान जानापाव की पहाड़ियों से
शिप्रा का उद्गम माना गया है। शिप्रा नदी को मोक्ष देने वाली यानी जन्म और मरण दोनों के बंधन से मुक्त करने वाली माना गया है। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है राम घाट, जहाँ प्रतिदिन सूर्यास्त के समय शिप्रा मैया की आरती होती है। तो चलिए हमारे साथ आप भी शिप्रा मैया की आरती का आनंद उठाइए। भव्य व अलौकिक महाकाल लोक के निर्माण ने उज्जैन के सौंदर्य को और बढ़ा दिया है। यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2022 में किया गया। यह कॉरिडोर लगभग 900 मीटर लंबा है, जिसके 2 मुख्य द्वार हैं, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार। यहाँ भगवान शिव के विभिन्न स्वरूप में दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ शिव पुराण, शिव विवाह और शिव से संबंधित कई कहानियों का उल्लेख है। इस महाकाल लोक में एक कमल सरोवर बनाया गया है, जहां भगवान शिव की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ विभिन्न कहानियों को दर्शाने वाली कई मूर्तियाँ व दीवार पर की गई सुंदर नक्काशी देखने को मिलेंगी। रंग बिरंगी रोशनी की चकाचौंध के बीच यह मूर्तियाँ और भी अलौकिक दिखती है। यहाँ मौन साधना में लीन सप्तऋषि भरद्वाज, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, कश्यप, जमादग्नि ऋषि की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ हर मूर्ति के नीचे एक बार कोड है, जिसे स्कैन करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शिव पुराण से संबंधित शिव विवाह, त्रिपुरासुर वध, समुद्र मंथन, कैलाश पर्वत उठाए हुए रावण, दत्तात्रेय अवतार, चंद्रशेखर महादेव आदि प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। अब आप महाकाल लोक के रास्ते से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और भारत माता मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। महाकाल लोक के निर्माण से महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण को आधुनिक रूप दिया गया। पहले मंदिर का क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर था, जो परियोजना पूर्ण होने के पश्चात 20 हेक्टेयर हो गया।
उज्जैन के 7 सरोवर में से प्रमुख रुद्र सागर भी अब महाकाल लोक का हिस्सा है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।